Are you looking for cheapest but good quality table for your office work, or if you are doing some gamings? So yes, this is the right video for you. ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल है, बट बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार करेक्ट साइज कौन सा है, कौन सी टेबल ले, क्या इस टेबल के ऊपर आपका एक्सटेंडेड मॉनिटर और लैपटॉप आ जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड और माउस भी रख पाएंगे। तो आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा मेरे ऑफिस का कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है और कितनी स्पेस बचती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द टेबल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैटिव की इंजीनियरिंग हार्डवुड टेबल के बारे में। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये रिव्यू है मेरे टेबल का जो मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली पर्पस के लिए। तो सबसे पहले ये वाइट ग्लोसी कलर में आती है। इसको स्टेबल रखने के लिए अगर आपने नीचे देख रहे होंगे तो एक क्रॉस बार्स दे रखे हैं जिससे ये टेबल स्टेबल रहती है। जब ये मुझे डिलीवर हुई थी तो ये डिफरेंट पार्ट्स में हुई थी। इसको असेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो स्टैंड्स आपको जो दिख रहे हैं ये आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिलीवर होते हैं, तो आपको इसको उल्टा रख के और सारे स्क्रूज आपको टाई करने होंगे। तो लाइक सारी मैनुअल्स के अंदर दे रखी है, एंड इवन इफ़ यू वांट यहाँ पे इंटरनेट पे वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल है इसको सही से सेटअप करने के लिए। सो लाइक इट विल टेक अराउंड 4 to 5 minutes टू सेटअप दिस टेबल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेबल सेटअप करने के बाद ये बहुत ही स्टडी है, मतलब अगर आपको ऑफिस का काम करना है इसके ऊपर तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइक टेबल मूव हिल रही है या ऐसा कोई फील नहीं होता है। फील वाइज ये टेबल बहुत अच्छी है। एडिशनल फंक्शनलिटी इसमें कुछ नहीं है, लाइक अगर आपको हेडफोन हैंग करना है ऐसा कुछ तो वो कुछ नहीं है। एक सिंपल सी टेबल है, क्योंकि 3000 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे रही है टेबल। तो इसकी जो साइज़ है वो 100 मीटर लेंथ है और 75 मीटर ब्रेथ है। तो आई थिंक मेरे लिए, मेरे सेटअप के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। ये कितना होता है, इस पर कितनी चीज़ें आ सकती है, वो मैं अभी आपको शो करूँगा अपना पूरा सेटअप करके। तो देखते हैं गाइस कैसी लगती है आफ्टर सेटअप। It's not a game, it's a rich thing. तो गाइस सेटअप होने के बाद ये टेबल कुछ ऐसी लगती है। ये है मेरा Lenovo का 27 इंच का मॉनिटर, और ये है स्टैंड, लैपटॉप स्टैंड जो मैंने अमेज़ोन से बाई किया था। दिस इज़ माई मैकबुक प्रो, दिस इज़ माई टच आईडी कीबोर्ड फ्रॉम एप्पल, एंड दिस इज़ माई MX Master 3S माउस। तो अगर आपको इनके बारे में भी कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन लेट मी नो, सो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। उसके बाद अगर आप बैठ के यहाँ पे काम भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मतलब यू हैव सफिशिएंट स्पेस। इफ़ यू वांट एनी एडिशनल नोटबुक और समथिंग अगर आपको रखनी है, हाँ एडिशनली लाइक वायर्स को मैनेज करने के लिए या फिर हेडफोन को हैंग करने के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया गया है, बट फॉर मी इट्स सफिशिएंट। सो अगर आपको लगता है कि ये पर्पज़ आपका सॉल्व कर रही है तो यू कैन गो अहेड विद दिस टेबल। तो फॉर परफेक्ट सेटअप मतलब आपको ये स्टैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लाइक अगर आप वर्क फ्लो अगर देखते हैं तो यहाँ से आपका वर्क फ्लो बहुत अच्छा होता है। लैपटॉप आपका डेस्क के ऊपर रखा हुआ होता है तो एर्गोनॉमिक्स वाइज वो सही नहीं है, क्योंकि यू हैव टू लुक डाउन फ्रॉम योर नेक विच इज़ नॉट गुड, और लॉन्ग टर्म में जाके आपको पेन हो सकता है। तो लाइक इट्स बेटर टू हैव दिस स्टैंड एज वेल, एंड जैसे मैंने सेटअप कर रखा है आप भी वैसे ही सेटअप करें, तो इट विल लुक क्लीन एंड इट विल इम्प्रूव योर वर्क क्वालिटी एज वेल। उसके बाद मैंने ये एक माउस पैड लिया था जो अराउंड लाइक बहुत सस्ता है, 200-300 रुपये के आसपास का है, और ये लाइक आपको बहुत ही कंफर्ट फील करवाता है जब भी आप माउस यूज़ करते हैं या फिर आप टेबल पे अपना हाथ रखते हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। लेट्स टॉक अबाउट माई इक्विपमेंट्स विच आई एम यूजिंग फॉर माई डेली वर्क। तो ये 27 इंच का मॉनिटर है जो हाइट एडजस्टेबल है, मतलब अगर आपको इसको हाइट एडजस्ट करना है ऊपर या नीचे तो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू यू, और टिल्ट वगैरह भी हो जाता है। तो लाइक इट विल कॉस्ट अराउंड 17,000। तो बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। आई डोंट फेस एनी इशू विद दिस मॉनिटर। अपार्ट फ्रॉम दैट इस स्टैंड ने मेरी बहुत ही लाइक लाइफ ईजी कर दी है। 360 डिग्री स्टैंड, इसको आप कैसे भी रख के कैसे भी मूव कर सकते हैं। तो लाइक आपको जैसे भी उधर देखना है तो एक बार आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो, आपको इधर मूव कर सकते हो, तो इट्स लाइक आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने लिया था ये एप्पल का कीबोर्ड जो टच आईडी के साथ में आता है। वैसे वर्क वाइज ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छा वर्क करता है। बट जो मुझे इशू आया है इस कीबोर्ड के साथ में वो ये है कि इफ़ यू हैव मल्टीपल मॉनिटर्स तो आप इसको साइमल्टेनियसली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने इस लैपटॉप के साथ ये कीबोर्ड कनेक्ट किया है तो अगर आपको दूसरा लैपटॉप यूज़ करना है तो यू हैव टू डिस्कनेक्ट इट, लाइक आपको सेटिंग्स में जाके लिटरली फॉरगेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इसको टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन करना पड़ेगा, तब ही जाके वो नए लैपटॉप के अंदर डिस्कवर करेगा। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव फीचर है, मतलब इतना कॉस्ट देने के बाद भी आपको मल्टी डिवाइस सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है।
अदरवाइज वर्क वाइज ये कीबोर्ड बहुत है। अगर आपको सिंगल लैपटॉप यूज़ करना है तो उसके लिए तो ये परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चेक द लॉजिटेक कीबोर्ड। उसके बाद मैंने ये मास्टर 3S लिया था लॉजिटेक का। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है कि आप इसको मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड एर्गोनॉमिक्स वाइज भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक स्क्रॉलर दे रखा है जिससे आप मल्टीपल टैब्स को एक साथ स्विच कर सकते हैं, या अगर आप कोई लॉग एनालाइज करते हैं तो भी आपको वो स्क्रॉल कर सकते हैं। छोटा सा इसका भी एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये मेरा स्क्रॉल वो है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके एक माउस को अगर ऐसे मूव करता हूँ तो सीधा मेरा स्क्रीन चेंज हो जाता है, वापस मूव करता हूँ तो स्क्रीन चला गया। सेम लाइक इन जो एप्पल माउस में होता है, और आपके जो टच पैड्स के अंदर जो फीचर होता है, अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो स्क्रीन आपको दूसरे टैब्स दिखते हैं, सेम आप अपने माउस के अंदर भी ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट कभी कभी ये नहीं चलता है। येस गाइस, कभी कभी मुझे ये इशू फेस हुआ है जिसके अंदर मैं अगर ये दबा के और ऐसे मूव कर रहा हूँ तो टैब्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर ये क्यों होता है, बट जब मैं इसको शट डाउन करके ऑन करता हूँ तो चल जाता है दोबारा। लाइक फ्रीक्वेंटली इशू फेस नहीं होता है, बट हाँ, एक महीने में मुझे कम से कम 2-3 बार ये इशू फेस हुआ है। तो दिस इज़ वन थिंग टू नोट फॉर दिस माउस। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।